यहाँ पे बार बार केस उठाने का प्रयास कर रही थी। 4 लाख किसान सुसाइड कर गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी है तो 4 लाख नहीं है भाइयों, 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन वो 7 लाख जो जा चुका है उनके बच्चों का क्या हुआ है? उनके बच्चे रुल रहे हैं। उससे मैं ये बेहतर समझता हूँ कि हमें शहादत दे देनी चाहिए। We are at Khanori border. As you could see behind me, a huge rush of vehicles. Vehicles have been lined up. Farmers from across the state have arrived at the venue just to visit the Kisan Mahapanchayat and to see Jagjit Singh Dallewal. Jagjit Singh Dallewal is on fast unto death for it has entered 40th day in fact, and on Friday he had urged people from across the state and neighboring states to visit Kisan Mahapanchayat, which is being organized at Khanori border, and people are just pouring in, and the huge rush has been witnessed on the highway leading towards the venue. Majority of the people who are visiting the venue are parking, as there are no parking available near the pandal where the Kisan Mahasabha or Kisan Panchayat is being organized. Majority of the vehicles are being lined up either on the roadside or on the pavement nearby, and people are actually walking down there. Majority of them are from agricultural community, as well as at some places we have witnessed some small traders who are sympathizing with or are associated with the farmers in some manner are also visiting the venue. So there were speculations that Jagjit Singh Dallewal may not arrive on the stage due to health concern, but just a few minutes from now he has been brought on the stage. There was huge risk involved, as the cubicle he was kept in has a controlled environment. It was a climate controlled environment, and very few people were going there. So bringing him amidst public involved huge issue, but a special makeshift cubicle was set up on the stage, and he has just been shifted there. Currently the Mahapanchayat is going on, speakers are speaking, and Dallewal is going to address the public, and we will keep you posted about. सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप सब दूर दूर से चलकर यहाँ पे आए हो। मेरा निवेदन था कि मैं एक बार अपने सभी भाइयों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर से बान मिलने नहीं दे रहे थे, तो मेरे मन की भावना थी। तो आप सब ने जिस तरह से यहाँ पे आए हो और बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं आप सब ने, पता चला कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुए, बड़ा दुख हुआ उस बात को सुनकर कि एक्सीडेंट से नुकसान हुआ, किसी को चोट आई। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि किसी की जान ना जाए, सब ठीक ठाक अपने घर पे वापस जाएं। देखिए, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा, ये मेरा तो एक समाज के सामने ये एक शरीर दिखता है कि फलां आदमी लड़ रहा है, डल्लेवाल लड़ रहा है,
ये नहीं है। ये सब ऊपर वाले की कोई मर्जी है, ये उसकी मर्जी से हो रहा है। वो शरीर उसी ने तो दिया है। किसी की मर्जी है कि अपनी उसकी मर्जी के बगैर कोई शरीर धारण कर पाए? नहीं कर पाएगा। जिसको वो चाहता है उसी को मनुष्य का शरीर देता है, वो उसने दिया है। तो फिर जैसा वो लड़ाना चाहता है, जैसा कार्य करवाना चाहता है, वो करवाता है। तो ये जो हो रहा है ये सब उसी की मर्जी से और वही कर रहा है। मुझे ये भी विश्वास है, जैसे आज आपने प्यार दिखाया है, आपने जिस तरह से यहाँ पे आए हो एक आवाज पे, तो जिस तरीके से यहाँ पे बार बार पुलिस उठाने का प्रयास कर रही थी, हमारे नौजवानों ने आकर रात को ही आते थे। जिस रात को हमें सूचना मिली कि पुलिस उठा सकती है, तो रात को हरियाणा से, पंजाब से सैकड़े नौजवान यहाँ पे खनौरी बॉर्डर पे आए। उन्होंने आकर मोर्चा संभाला। तो ये कौन कर रहा है? ये सब ऊपर वाले की मर्जी से ही तो हो रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में आए हो, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से आप आए हो और वो आप में बस रहा है। तो मुझे विश्वास है कि हम मोर्चा जीतेंगे। किसी भी ताकत में सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, इस मोर्चे को हरा नहीं सकेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। जैसे फूल साहब ने कहा कि हमने कहा था कि ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो देखिए, जब कोई ऐसी थोड़ी बात है कि मैं उस बात को समझता नहीं। मैंने पढ़ाई की है, ये WTO, GATT सब मैंने बहुत सारा हिस्सा इसका पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। तो ये कठिन काम है, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर किसी काम को कठिन देखकर हम आराम से बैठ जाएं, तो फिर भाई काम कैसे चलेगा? फिर तो काम नहीं चलेगा। यही सोचकर बैठे रहे कि ये कठिन है, कठिन है, कठिन है, तो ये कठिन कठिन सोचकर तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। हमारे किसान परिवारों के जो इनके आंकड़े बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 4 लाख किसान सुसाइड कर गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट दी है 4 लाख की। लेकिन उससे अलग अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 4 लाख नहीं है भाइयों, 7 लाख किसान सुसाइड कर चुका है। यही सोचकर हम अगर बैठे रहें कि भाई ये तो कठिन काम है, ये तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर मरने दें उनको सभी को। क्या मैं हम भाई, हम किसानों के नेता हैं। हमने, हमारे बहुत सारे साथी किसान नेता हैं। किसी ने आज तक इनके 7 लाख किसानों की मृत्यु के बारे में कि आगे किसान ना मरे, उसके लिए कुछ नहीं हुआ।
तो पिछले दिनों आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि डल्लेवाल की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, डल्लेवाल की लाइफ ठीक है, इंसान हूं, लेकिन वो 7 लाख जो जा चुका है उनके बच्चों का क्या हुआ है? उनके बच्चे रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी मृत्यु रुकनी चाहिए, आगे उनका सुसाइड नहीं होना चाहिए। और उसको रोकने के लिए थोड़ा पानी ऑडियो जा रही है ऊपर बहुत ज्यादा है। बस मुझे थोड़ी बात तो देखिए, मैं वो 7 लाख किसानों के जो बच्चे उनको मैं उससे मैं ये बेहतर समझता हूं कि हमें शहादत दे देनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब हम दिल्ली से आए थे, दूसरे राज्यों के जो हमारे नेता थे, उन्होंने एक उलंबा दिया था पंजाब वासियों हमें कि पंजाब 3 कानून वापस करवाकर अब वापस जा रहा है। तो हमने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा, पंजाब किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे बात करने दो। यहाँ कोई बात नहीं, बीपी बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो अब मामला ये है कि पंजाब फिर से मैदान में है। अदर राज्यों के सभी संगठनों को मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, अब कुछ भी हो, आप सब अपने अपने राज्यों में पूरी ताकत से इस आंदोलन को, सरकार को इस बात की चिंता पैदा कर दो कि भाई ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। एमएसपी पूरे देश को चाहिए। सरकारें, बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि भाई धरती के नीचे का पानी बचाना है, उसके लिए पंजाब को एमएसपी मिलनी बहुत जरूरी है। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं, आप हर एक गांव से कृपया कीजिए, जैसे आज आए हो, हर गांव से कम खनौरी बॉर्डर पे एक ट्रॉली जरूर लेकर आए। पूरी ताकत से इस मोर्चे को लड़े ताकि सरकार इस मोर्चे पे किसी तरह का कोई हमला ना कर पाए। मैं आप सब आए हो, मैं आप सबका, पंजाब वासियों तुसी सारे आए हो, तुहाडा एक एक कदम मेरे सिर मत्थे है। जिस किसी वीर ਦੀ चोट लगी है, मैनू महसूस हो रहा कि बड़े दुख की गल है। तो बड़ा अफसोस है जे किसी दा नाल एक्सीडेंट होया। आप सब नूं बेनती है कि दोबारा जदों तुसी जाओगे
ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।